नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कुछ न कुछ दिन ब दिन प्रतिदिन अपने ज्ञान को इनक्रीज़ कर रहे होंगे। तो आज हम उसी के आगे करते हैं अपने पाठ को। एक वीडियो और आपके सामने है, जीरो टू हीरो सीरीज़ में डेसिमल फ्रैक्शन हम कर रहे हैं। आज मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनमें आप अपने बेसिक सेंस को, बेसिक कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। देखिए एक क्वेश्चन है, अब इसमें यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है, लेकिन वहाँ भी आपको 2-3 चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे मैं कहता हूँ कि 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 0.001 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दो में नहीं, एक में ले लेते हैं। 0.01 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.001 प्लस में क्या दिया है 1, प्लस में क्या दिया है 1, और कहता है कि बताइए इसका सॉल्यूशन किसके बराबर होगा। 2-3 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। आइए सोल्व करेंगे। यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस ही कर लीजिए ताकि और अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे। प्लस होता है कभी कभार माइनस होता है। समझते हैं कैसे करेंगे। एक तो बेसिक सा फॉर्मूला है, हालांकि यहाँ फिलहाल मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब यहाँ माइनस का साइन होता है ना, तो आप एक बार इसको जोड़ के लिख सकते हो ए प्लस बी, और एक बार उसको माइनस करके लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला होता है जो हमने बचपन में पढ़ा है ना। हमने पढ़े थे फॉर्मूले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा ही फॉर्मूला ये होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता था? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इधर माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो हमको नजर आ रहा है कि ये सारा क्या है? ए है, और ये सारा क्या है? बी है। हम इस फॉर्मूले के माध्यम से इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर वो जो कॉन्सेप्ट जो मजबूत करने वाली बात है ना, वो बात नहीं आएगी। इस वजह से मैं इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से करूंगा, ताकि आपको ये बता पाऊं कि जब डेसिमल में स्क्वायर करते हैं तो पॉइंटों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसको स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ देखिए, जैसे मैं कहता हूँ 5 का स्क्वायर, तो आपको पता है 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। मैंने कहा जी 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 0.5 को 0.5 से क्या करना है? गुना करना है। 5 गुना में 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 गुना में 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझिए, अगर 2 पॉइंट है तो ये दोनों पॉइंट मल्टीप्लाई में जुड़ जाते हैं, और कितने? 1 पॉइंट और 1 पॉइंट, कितने पॉइंट लग जाएंगे? 2 पॉइंट से, 2 अंकों से पहले पॉइंट लग जाएगा। आप कहोगे हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हमको तो बिल्कुल बेसिक तरीके से बताइए। तो एक ये तरीका था कि आप इसका पॉइंट स्टार्टिंग में ही उठा लेते। कैसे? हमको क्या करना था? 0.5 का क्या करना था? स्क्वायर करना था। बहुत आरामदारी से सीखेंगे। 5 बटा में क्या कर सकता हूँ? 10 कर सकता हूँ। 5 बटा में क्या करूँगा? 10। उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। आप कहोगे इसको काट लीजिए, काट सकते हो, ना काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो एडजस्ट करनी है, तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.25 हो जाएगा। ये बात सबको मालूम है, फिर भी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से आप कुछ ना कुछ चीज़ जरूर सीख के जाओगे। एक तो ये तरीका था। दूसरा ये तरीका है कि आप 0.5 का स्क्वायर का मतलब 0.5 गुना में क्या है? 0.5 है। 0.5 गुना में पॉइंट क्या है? 5। यहाँ से भी पॉइंट हटा सकते हो, 5 बटा में 10। यहाँ से भी पॉइंट हटा सकते हो, 5 बटा में 10। 5 5 25 डिवाइड बाय 10 गुना में 10 मतलब 100, यानी कि 2 जीरो एडजस्ट करनी है, मतलब 0.25। कहने का मतलब ये है कि इसको कितना भी बढ़ा लो, किसी भी तरीके से सोल्व कर लो, पॉइंट हमेशा जुड़ के आते हैं। पॉइंट हमेशा क्या आते हैं? जुड़ के आते हैं। तो क्यों इतना लंबा करूं जब आपको ये बेसिक बात मालूम है कि 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। एक पॉइंट स्क्वायर रूट करते हैं तो हाफ होके आता है। जैसे मैंने 25 कहा था, तो 25 किसका था? 5 का था। मैंने कहा था रूट 2.25 किसका होगा? 5 का होगा। 2 से पहले पॉइंट है तो 1 पॉइंट, मतलब स्क्वायर रूट करते हैं ना तो चीज़ हाफ होके आती है। स्क्वायर रूट करते हैं तो चीज़ क्या होके आती है? हाफ होके आते हैं। 2 में से 1 बाहर आ जाता है। 2 से पहले पॉइंट था तो 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा। लेकिन किसी का स्क्वायर करते हैं, किसी का वर्ग करते हैं ना, तो चीज़ डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? चीज़ डबल हो जाती है। कैमरे पे मक्खी बैठ रही है, इसको हटा देता हूँ मैं। चीज़ क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो 5 का स्क्वायर 25,
0.5 का स्क्वायर, एक से पहले पॉइंट था तो ये भी डबल हो जाएगा, मतलब एक से पहले पॉइंट था तो कितने से पहले लग जाएगा, 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा। जैसे मैंने कहा 0.03 का स्क्वायर करना है, 0.03 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 से पहले पॉइंट है, कितने से पहले पॉइंट है 2 से पहले, तो कितने से पहले हो जाएगा 4 से पहले पॉइंट हो जाएगा। चीज स्क्वायर करने पर चीज डबल होती है, स्क्वायर रूट करने पर चीज आधी होती है। 2 अंकों से पहले पॉइंट है तो कितने से पहले लग जाएगा, 4 अंकों से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ये बात सबको मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम है तो अब यहाँ हम इसको सीख लेंगे। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसने लिख रखा है कि 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 0.1 का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, फोर्थ रूट करो, कुछ भी करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 1 से पहले पॉइंट है तो कितने से पहले पॉइंट लग जाएगा, 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा। हालांकि मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सोल्व कर सकता था, लेकिन ये वाली बात नहीं बता पाता उधर में, क्या कि भाई स्क्वायर करते हैं तो चीज़ डबल हो जाती है, स्क्वायर रूट करते हैं तो चीज़ आधी हो जाती है। 1 से पहले पॉइंट है तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, बीच में किसका साइन, माइनस का साइन। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। अच्छा, कितने से पहले पॉइंट है, 2 अंकों से पहले पॉइंट है। कितने अंकों से पहले पॉइंट है, हमने देखा कि 2 अंकों से पहले पॉइंट है, तो कितने से पहले लग जाएगा, 4 अंकों से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 4 अंकों से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट। और नीचे क्या है, नीचे है 0.001 है और प्लस में क्या है 1। ध्यान रखना ये ऊपर वाले के प्लस में नहीं है, इस लाइन के सामने, तो ये पूरी संख्या के क्या है, प्लस में 1 है। क्लियर है। अब इसको सोल्व करेंगे हम, अब इसको सोल्व करेंगे। आप पहले से, मैं तो 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, उन तीनों वीडियो में मैंने ये एक बात बताई है कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इस संख्या और इस संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है, ये बताइए। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, इस संख्या और इस संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है। तो मैंने बताया था कि जो 0 के जितना नज़दीक होता है वो संख्या उतनी ही मजबूत होती है। अच्छा, मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ, इस बात का मतलब क्या, देखो मैंने कहा कि यहाँ वो 0 है, यहाँ क्या है 0, इधर जाओगे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इधर जाओगे तो -1, -2, -3, -4, तो मतलब जितना बड़ी वैल्यू 0 से दूर होती जाएगी माइनस में, वो उतनी ही कमज़ोर होती जाएगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात देखिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ 0 है, यहाँ है -1 और यहाँ है +1, यहाँ क्या है +1, समझना। अगर मैं यहाँ इस साइड जाता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ नेगेटिव तो वैल्यू नहीं पता है, कोई नेगेटिव मान दे ही नहीं रखा, यहाँ क्या दे रखा है, पॉजिटिव मान दे रखे हैं, तो मैं यहाँ क्या देखूँगा, यहाँ है 0.1 है, क्या है 0.1 है, यहाँ क्या है 0.2 है, यहाँ क्या है 0.3 है, ऐसे ऐसे करते 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 0.9 और फिर 1 आ जाएगा। यही बात है ना। तो 0 के जो जितना नज़दीक होगा वो उतना ही क्या होगा, कमज़ोर होगा पॉजिटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में 0 के जो जितना दूर होगा, नेगेटिव सेंस में जो 0 के जितना दूर होगा वो उतना ही कमज़ोर होगा। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि ये बात थोड़ी सी लॉजिकली है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो ये 0 के पास है तो ये मजबूत है, और ये 0 से देखिए कितने अंक दूर है, 4 अंक दूर है, तो ये कमज़ोर है। यानी ये बड़ी संख्या है और ये क्या है, छोटी संख्या। ये क्या है, बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। यानी कि 0.01 में से आप माइनस करने वाले हो 0.001 माइनस करने वाले हो, 3 0 और साथ में 1, तो खालिस्तान को भर लेते हैं। खालिस्तान को भरेंगे, साइन किसका, माइनस का। यहाँ से कैरी लेके आएंगे, कितना हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ से कितना है 9, यहाँ से कैरी लिया था, यहाँ 10 हुआ, यहाँ से फिर 10 हुआ, 10 में 7 गया 9, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 0, यहाँ 0 और साथ में पॉइंट, कितना आ जाएगा 0.0099। क्लियर है। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस ऊपर वाले का सॉल्यूशन आ गया पॉइंट, कितने 0, 2 0 और 2 9, 2 0 और 2 9, डिवाइड में क्या है 0.001, क्या है 0.001। क्लियर है यहाँ तक। अब समझिए कि अगर यहाँ मैं 3 अंकों से पहले पॉइंट है, 3 अंकों से पहले पॉइंट है, तो ये पॉइंटों में फंस जाएगा। अगर मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ मैं ताकि एग्जैक्ट मान आ जाए, हालांकि हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं एक सिंपल से क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें देखिए 1 2 3 4 अंकों से पहले पॉइंट है, तो अगर मैं यहाँ भी 4 अंकों से पहले पॉइंट बना दूँ, 1 2 3 4, अगर मैं 4 अंकों से पहले पॉइंट बना दूँ तो प्लस में क्या है 1, 4 से पहले यहाँ पॉइंट, 4 से पहले
पॉइंट यहाँ, तो इस पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे सर जी ये तो आपकी मनमर्जी की है, आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने का सिंपल सा रीजन था कि भाई हम इसको एडजेक्ट मान में निकालना चाहते हैं। अगर एडजेक्ट मान में ना निकालना चाहो तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने उस तरीके से निकाला तो आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो। 4 से पहले यहाँ पॉइंट, 4 से पहले यहाँ पॉइंट था, 4 से पहले यहाँ पॉइंट था, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा, 99 डिवाइड बाई 1 यानी कि 99 प्लस में 1, अपना आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस वजह से मैंने इसमें चेंज किया क्योंकि हमें एडजेक्ट मान चाहिए। आप कहोगे नहीं हम तो नीचे 3 अंक से पहले पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 यहाँ नीचे आ जाएगी, 99/10 प्लस में 1 दोनों को जोड़ देंगे, 9.9 प्लस में 1 यानी कि 10.9 अपना उत्तर आ जाएगा। मैं उस दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ, अगर आप इसको करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, वैसे करना चाहो तो वैसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ अक्सर 1 और 2 के सेंस में ही गिवन होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि नहीं आया। फिर चलेंगे हम आगे। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हालांकि क्वेश्चन मेरे को लास्ट में इस वजह से चेंज करना पड़ा था क्योंकि हमें एडजेक्ट मान चाहिए था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि भी उस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो, उसमें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ जो एसएससी में 2-3 बार पूछ चुका है और हो सकता है कि इसी स्टेट एग्जाम में आ जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उससे भी आप कुछ ना कुछ चीज़ सीखोगे। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 3.25 गुना में 3.20, 3.25 गुना में 3 पॉइंट दिखाई दे रहा होगा ना। हालांकि इस कमरे में अभी भी स्टूडियो में आवाज़ गूंज रही है, इसमें आज पर्दे वगैरह सेट करेंगे, फिर आगे इसमें यहाँ इको की साउंड का कोई इशू नहीं आएगा। 3.25 गुना में 3.20 माइनस में 3.20 गुना में 3.20 गुना में 3.05, ये क्वेश्चन दिया। यहाँ सिर्फ आपको डेसिमल फ्रैक्शन सिखाए जा रहे हैं और ऐसी कोई नई चीज़ें नहीं है, और साथ में आपको कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन कैसे फास्ट करनी है वो भी सिखा रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि एक बार अपना जब बेस बन जाएगा उसके बाद हम सारे शॉर्टकट वहाँ अप्लाई करने स्टार्ट कर देंगे। आंसर निकालना है, डिवाइड में 0.064, कहता है कि इसका मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी में 2012 में, 2010 में रिपीटेड क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के पेपर सेट उठा के देख सकते हो। आइए सोल्व करते हैं। आपको पता है कि इस संख्या, यहाँ बीच में गुना का साइन है, यहाँ क्या है, बीच में गुना का साइन है, मतलब ये कंप्लीट संख्या है, और ये भी बीच में गुना का साइन है, तो ये भी एक कंप्लीट संख्या है। यानी कि मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर 2 संख्याएं हैं, ऊपर क्या है, 2 संख्याएं, और बीच में क्या है, माइनस का साइन है। बीच में किसका साइन है जी, माइनस का साइन है। मतलब कि इस संख्या में से और इस संख्या में दोनों में क्या सिमिलरिटी हमने पाया कि यहाँ भी 3.20 है और यहाँ भी 3.20 है। दोनों संख्याओं में क्या है, ये पूरी संख्या है, ये एक पूरी संख्या है, बीच में माइनस का साइन है। तो क्या ऊपर वाली संख्या में 3.20 बाहर कॉमन ले सकता हूँ क्या? आप कहोगे सर जी ऐसे कैसे कॉमन ले सकते हो? ले सकते हैं। ये कंप्लीट संख्या, ये एक कंप्लीट संख्या, इस संख्या में 3.20 बाहर कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा, 3.25 बचा, 3.25, क्योंकि ये तो कॉमन था, बाहर चला गया। यहाँ से ये कॉमन चला गया, बीच में साइन किसका, माइनस का। यहाँ क्या है, 3.05 है कि नहीं है? और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है जी 0.064। बहुत ही कतई ही बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपका एक बार बेस बन जाए और फिर आपको आगे कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है। और ये डेसिमल फ्रैक्शन ही मैंने इस वजह से उठाया है ताकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें, पॉइंटों को हटाना, पॉइंटों को दोबारा लगाना, गुना, भाग, जोड़, घटा, सब कुछ चीज़ें आ जाती है। इवन दो यहाँ तो फॉर्मूले भी यूज़ होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको किसी टेंशन में नहीं डाल रहा कि भी फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, बेस कैसे बनेगा। तो इस वजह से हम बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन जो हमने पहली से लेकर 5वीं क्लास तक सीखना चाहिए था ना, उसी को रिवाइज करवा रहा हूँ। और कंपटीशन की तैयारी कोई ऐसे नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री तक के सीख के आने की जरूरत है, नहीं। जो किताबें हमने 10वीं क्लास तक पढ़ी है उन्हीं के अंदर से मैथ आता है कंपटीशन का। कि चाहे आप यूपीसी का भी पेपर क्यों ना देख के आओ, स्टार्टिंग में जो क्वालिफाई टेस्ट होता है, सीसेट बोलते हैं, वो भी क्यों ना देख के आओ, तो भी आपको 10वीं के क्लास से ऊपर मैथ नहीं मिलेगा। लेकिन वो चीज़ हमने उस टाइम सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ी थी, या फिर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे उन्होंने मार्क्स लाने के लिए की थी। आपको अगर ये पता होता कि यही चीज़ आगे गवर्नमेंट जॉब के पेपर को क्लियर करने के लिए करनी पड़ेगी, तो आप उस टाइम बहुत अच्छे वाली कॉपी बनाते, बार बार रिवाइज करते और माइंड में सेट कर लेते, तो आज आपको ना तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत होती और ना ही मेरे को यहाँ पढ़ाने की ज़रूरत होती। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम ध्यान नहीं दिया, अब देते हैं। चाहे आपकी जो भी एज हो, अगर आपके पास
ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 6 महीने भी है ना, तो भी आपको 6 महीने में मैथ के रिगार्डिंग आपका सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, कॉपी पेन आपके पास होना मस्ट है, उसमें प्रैक्टिस समझ आ जाता है। इतने सिंपल क्वेश्चन समझ में नहीं आए इतना पॉसिबल नहीं है, और वैसे मैं पढ़ाता भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठना, प्रैक्टिस करते रहना। ये जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद मैं टेलीग्राम का लिंक, चैनल का लिंक दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करना, 200 से 250 क्वेश्चन मैं वहाँ दूंगा, वो प्रैक्टिस करना। वो प्रैक्टिस जब करोगे वो तभी हो पाएगी जब आज आप कॉपी पेन लेके बैठे हो। ये मक्खी भी बड़ी लगाव वाली लग रही है मेरे से। चलो ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। आपको क्या माइनस करना है इसको बाद में देखेंगे। 3.25 में से 3.05 माइनस करना, मैं साइड में करके आ रहा हूँ। हालांकि सबको पता है 3 में से 3 चला जाएगा, यहाँ से 5 में से 5 कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2, मतलब 0.2 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ 3.25 में से क्या माइनस कर रहे हैं, 3.05 माइनस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 5 में से 5 चला गया, यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ क्या बता 0। ये मैं वहाँ डायरेक्ट कर लेता, लेकिन आप ये वाले 0 नहीं लगाते। अगर वहाँ डायरेक्ट कर लेता तो ये 0 मस्ट है, ये लगानी जरूरी है। ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है 3.20 गुना में इस पूरे का सॉल्यूशन, यहाँ से लेकर डब्बे में बंद कर देता हूँ, इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आ गया, इस पूरे का सॉल्यूशन आ गया जी 0.20 और डिवाइड में क्या है 0.064। अब यहाँ भी आप एक चीज़ सीखोगे ध्यान से। आप बताइए यहाँ कितने अंक से पहले पॉइंट है, 2 अंकों से पहले पॉइंट है। यहाँ भी कितने अंकों से पहले पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंकों से पहले पॉइंट है कि नहीं है, 2 अंकों से पहले पॉइंट है, समझना। अच्छा समझिए इस बात को कि इसके अगर इस पॉइंट को अगर हटाता हूं मैं, वो ध्यान से, इस पॉइंट को अगर हटाता हूं मैं तो क्या यहां बदले में 100 लिख सकता हूं। एक बार ऐसे बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट उड़ा दूंगा, पहले समझना। अगर इस पॉइंट को मैं यहां से हटाता हूं तो क्या इसके बदले में मैं नीचे 2 0 लिखूंगा, हाँ जी लिखूंगा, बिल्कुल सही बात की आपने। अगर मैं इस पॉइंट को भी हटाता हूं तो क्या इसके बदले में नीचे 100 लिखूंगा, जी लिखूंगा। गुना का निशान है, ये पूरी एक संख्या है। अगर इस पॉइंट को हटाता हूं, पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 अंक, अगर इस पॉइंट को हटाता हूं तो क्या बदले में ऊपर 3 0 लिखूंगा, जी बिल्कुल लिखूंगा। ये मक्खी कैमरे पर भी बैठ रही है, अरे बस कर भाई, चली जा आप तो, ठीक है, या कुछ करने नहीं देना, ठीक है। अब बताइए ये आगे वाले 0 का कोई अहमियत नहीं है, इन आगे वाले 0 की कोई अहमियत नहीं है, सही है। अब समझिए यहाँ कितने 0 है, हमने देखा यहाँ 3 0 है, 2 0 ये रही और 1 0 इसकी काट लीजिए, 3 0 कट गई, 1 0 इससे ये वाली काट लीजिए, कट गया, सही है। अच्छा अब देखिए काट लो इसको, आप देखिए 32 दूनी 64, लेकिन मैं यहाँ से काट रहा हूँ, 2 से काटा कितना आ गया 32, 32 दूनी 64, 320 बटा में 32, तो 32 से काट लो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 10 था, इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 10। एक तो ये तरीका था, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन को आप फिर से कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट हम उड़ाएंगे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि आप जिन स्टूडेंट को जो ट्रेवलिंग के टाइम या कहीं बाहर देख रहे हैं तो वो उनको रात के टाइम या जब भी वो रिवीजन करते हैं तो स्क्रीनशॉट को एक बार देख ले कि हाँ ऐसा क्वेश्चन इस प्रकार से हुआ है, और कोई ऐसा कोई मकसद नहीं है। क्वेश्चन मैं हाथ में भी लिख के लेके आ सकता हूँ, पेज पे भी लेके लिख के आ सकता हूँ, क्योंकि आपको सिखाना है, हवा नहीं बनानी मेरे को आपको सिखाना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आपको आगे अच्छे से बता पाऊँ कि पॉइंट से पॉइंट कैसे सोल्व होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हम पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट भी काट सकते थे, पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट भी हम काट सकते थे। आपको पता है कि ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से आ रहा है जी 3.25, ऊपर से क्या है बाहर तो है 3.25, यहाँ से कितना है, यहाँ से गुना, क्योंकि बीच में गुना का निशान है। इस डब्बे का आंसर कितना आया था 0.20 आया था कि नहीं आया था, और डिवाइड में क्या है 0.064 है कि नहीं है भाई, है। आप देखिए 2 से पहले पॉइंट, 2 से पहले पॉइंट, यहाँ 2 से पहले पॉइंट, और नीचे कितने से 4 से पहले पॉइंट, है कि नहीं है। ऊपर 2 से पहले पॉइंट, 2 से पहले पॉइंट मतलब 4 से पहले पॉइंट, और नीचे 3 से पहले पॉइंट। अब सीखना, यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ सीखोगे आप और आगे से टाइम बचेगा। अगर नीचे भी 3 से 4 से पहले पॉइंट होता, या फिर ऊपर भी यहाँ नीचे अगर 3 से है तो ऊपर भी 3 से पहले पॉइंट होता, तो 3 ऊपर से पहले पॉइंट, 3 नीचे से पहले पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाता है कैंसिल। या ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 से पहले होता, तो बात बन जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट हटाता हूँ, तो ये 3 अंक से पहले था, इस पॉइंट को यहाँ से हटा के तो 2 अंक इधर शिफ्ट कर दूँ। बोलिए इतना तो क्लियर है ना। जैसे समझिए मैंने कहा जी 5.2, नीचे है 7.2,
तो इस पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है। लेकिन मैं कहता हूँ ऊपर है 0.25, नीचे 7.25, इस पॉइंट को नीचे 2 से पहले नीचे 1, मतलब ऊपर वाला अगर ये कम करना हो तो ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ है, ऊपर है 5.2, नीचे है 0.72, अब ऊपर 1 से पहले नीचे 2 से पहले, तो ये वाला पॉइंट हटाता हूँ तो ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, ये बात बहुत सिंपल सी है और ये बात आपको मालूम होगी। तो 2 से पहले पॉइंट था तो इस पॉइंट को हटाता हूँ तो 2 अंक इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अब समझिए यहाँ कितना है, 1 से पहले 2 से पहले पॉइंट है और यहाँ अब 1 से पहले पॉइंट है, यहाँ कितना है 1 से पहले पॉइंट है। तो अगर ये वाला पॉइंट हटाता हूँ तो ये वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, आगे 0 है उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। बोलिए अब तो बात क्लियर है ना, अब तो दिखाई दे रहा होगा आपको साफ साफ आंसर। तो देखिए काट लेते हैं, इस पॉइंट को भी हटा देता हूँ। काटा 2 से कितना आ गया 32, 32 से काटा कितना आ गया 10, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 10 था। आप फास्ट वैसे भी कर सकते हो लेकिन तब कर पाओगे जब आपको बेसिक इसका मालूम हो। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आपको कुछ और मैं सिखाऊंगा और चीज़ें धीरे धीरे आपके मतलब ये जो मैथ है वो एक दूसरे से लिंक करके चलता है। और एक बार आपके साथ चीज़ें अच्छी वाली एक कलेक्शन आपके पास होगा, उसके बाद जैसे मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा ना तो आपकी इतनी ज़बरदस्त पकड़ हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर दोगे। और वादा करता हूँ कि कंप्लीट मैथ आपको सिखाया जाएगा, ऐसे नहीं कि 10-15 वीडियो प्रोवाइड करवाने के बाद आप छोड़ दोगे। अगर सिंगल भी कैंडिडेट कंटिन्यूसली वीडियो देखेगा और लास्ट वाले क्वेश्चन का अगर वो आंसर देगा, इसका मतलब मैं समझता रहूँगा कि हर एक भी स्टूडेंट लास्ट तक अगर जाता है तो उसके लिए वीडियो आती रहेगी। लेकिन अगर आप अभी मेहनत कर रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठे हो, लास्ट तक जाके डायरेक्ट आंसर बताने में बेनिफिट नहीं होगा। फिर से कहूँगा कॉपी पेन लेके बैठना मस्ट है। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो कहता है कि 0.6 की पावर 4 माइनस में 0.5 की पावर 4, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर ऐसे आता है, डिवाइड बाय है 0.6 की पावर 2 और फिर क्या है प्लस में 0.5 की पावर 2। सही है। एक तो है ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, फिर इसका एक सेकंड पार्ट भी लेंगे। एक तो तरीका ये है कि भाई पावर 4 है, जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 इनकी मल्टीप्लाई करना हो, है कि नहीं है। या फिर एक तरीका और भी हो सकता है ना, इस 4 पावर को मैं तोड़ दूँ, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुना में 2, हाँ जी लिख सकते हो क्योंकि 2 दूनी 4 है। एक को अंदर ले लो और एक को बाहर छोड़ दो। बता रहा हूँ हालांकि आपको पता है 2 की पावर 4 मतलब 16 बना देगा, लेकिन एक कुछ चीज़ सिखा रहा हूँ उसको सीखिए। क्या मैं इस 4 को तोड़ सकता हूँ, क्या 2 अंदर ले लो 2 बाहर छोड़ दो, मल्टीप्लाई होगी फिर से 4 बन जाएगा। जो अंदर लिया है वो क्या 2 की पावर 2 4 बन जाएगा और बाहर क्या है 2 है, और 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 गुना में 4 16, तो ऊपर से भी 16 आ रहा है और नीचे से भी 16 आ रहा है, मतलब दोनों का रिजल्ट सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो कैलकुलेशन को इजी बना देगा। कैलकुलेशन को क्या बना देगा, इजी बना देगा। तो आइए ऊपर वाले फंक्शन को वैसे ही हम करते हैं। आप बताइए 0.6 की पावर 4 है तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ क्या 0.6 की पावर 2, ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2 ब्रैकेट में कर लेंगे, 0.6 की पावर 2 और उसकी पावर कितना कर दूं, उसकी पावर फिर से 2 कर दूं और 2 की गुना होगी तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, जो हमें गिवन है। बोलिए जो हमें क्या है गिवन है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये बात तो बहुत सिंपल सी है। 0.5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और उसकी पावर फिर से क्या मैं 2 कर सकता हूँ, 2 की 2 से गुना होगी कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको मालूम होगी। और डिवाइड में क्या है 0.6 की पावर 2 प्लस में 0.5 की पावर 2, ये हमें दे रखा है। अब एक तरीका है कि इसका स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 1 से पहले पॉइंट है 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, फिर 36 का स्क्वायर कीजिए, 2 से पहले पॉइंट है तो 4 से पहले पॉइंट लग जाएगा। एक तो ये है, लेकिन वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। लेकिन अब हम करेंगे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। हालांकि पहले क्वेश्चन जो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन था वहाँ मैंने हार्ड वर्क ही किया था क्योंकि वहाँ सिखाना था। अब सीख गए हो तो अब करते हैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। आप बताइए, जब मैंने पहला क्वेश्चन कराया था तो मैंने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, ए प्लस बी कर लो। पहले क्या कर लो, ए प्लस बी कर लो, फिर क्या कर लो, ए माइनस बी कर लो। ये बात मैंने पहले ही
क्वेश्चन केस यही इधर ही लिखी थी मैंने, ये बात मैंने इधर लिखी थी और मैंने बताया था कि हम बचपन में जो दो फॉर्मूले करते थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला जो हमको याद करवाया जाता था वो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमने देखा था। लेकिन कहोगे सर जी कि यहाँ स्क्वायर तो हमें नजर आ रहा है, ये रहा स्क्वायर, ये पूरा अगर देखूँ मैं, ये रहा स्क्वायर और ये रहा स्क्वायर, बीच में माइनस का भी साइन है, यानी ये अगर है a और ये है b, तो ये a स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है b स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना ये पूरे का पूरा, मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, ये पूरे का पूरा क्या है a स्क्वायर है और ये पूरे का पूरा क्या है b स्क्वायर है। तो आप जो पावर इसके अंदर 2 है ना, उसके अंदर उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2, उसको आपको साथ में रखना पड़ेगा। अगर उसको साथ में रखना पड़ेगा तो सर जी यानी ये पूरा जो बॉक्स के अंदर है a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो किसके बराबर होगा, a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होगा। a प्लस बी होगा, a का मान क्या है 0.6 की पावर 2, ये है a का मान, ये पूरा a का मान है, स्क्वायर इसके साथ आएगा, ये है a का मान। प्लस में क्या है b स्क्वायर, यानी प्लस में क्या है b, a प्लस बी, a का मान स्क्वायर में है, b का मान क्या है 0.5 का स्क्वायर, ये पूरा a है, ये पूरा b है और हमें क्या कर देना है, इसको बंद कर देना है क्योंकि अंदर ऑलरेडी एक ब्रैकेट है, यानी हमने लिख लिया a प्लस बी। हालांकि a का मान क्या है 0.6 का स्क्वायर है, ये बात में मैं जोर देके इस वजह से बता रहा हूँ कि गड़बड़ मत करना कि कहीं आप सिर्फ a उठा लो 0.6 और b उठा लो 0.5। इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा क्या a माइनस बी, a का मान क्या है 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर, b का मान क्या है, b का मान है 0.5 का स्क्वायर, b का मान क्या है 0.5 का स्क्वायर, ये a का मान है, ये b का मान है, माइनस का साइन आ गया और इसको भी किस में बंद कर दीजिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी है, दोनों को बॉक्स में बंद कर दिया। और इसके डिवाइड में कौन बैठा है, इसके डिवाइड में बैठा है 0.6 का स्क्वायर प्लस में 0.5 का स्क्वायर। अब बताइए नीचे भी ऐसी संख्या है जो प्लस में और ऊपर भी ऐसी संख्या जो प्लस में, यहाँ a का स्क्वायर यहाँ b का स्क्वायर। अब फिर से a स्क्वायर b स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये काट लीजिए, अब यहाँ काट लीजिए, इसको इससे क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। क्या बच गया 0.6 का स्क्वायर माइनस में 0.5 का स्क्वायर। अब करेंगे हार्ड वर्क, हालांकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऊपर इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। ये अगर a स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है, तो ये अब फिर से किसके बराबर होगा, फिर से बराबर होगा a प्लस बी, यानी 0.6 प्लस में b 0.5 और किसके बराबर होगा, इनटू में 0.6 माइनस में 0.5 इसके बराबर होगा। फिर से लगा दिया मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो था इसका स्मार्ट वर्क, लेकिन हार्ड वर्क करूंगा ताकि पॉइंट डबल क्यों होते हैं वो बात भी बताई जा सके। इसको सोल्व करेंगे तो 5 और 6 11, मतलब 0.6 में 0.5 जोड़ोगे तो 5 और 6 11, तो एक आगे चला जाएगा 1.1 इनटू में 0.6 में से 0.5 जाएगा, मतलब 0.1 में से 0.6 में से 0.5 गया तो 0.1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 11 गुना में 1, 11 एकम 11, 11 गुना में 11 एकम 11। फिर देखा हमने 1 से पहले पॉइंट, यहाँ भी 1 से पहले पॉइंट और यहाँ भी 1 से पहले पॉइंट, तो 1 और 1 कितने 2 से पहले पॉइंट, यानी कि अपना आंसर कितना आ जाएगा 0.11 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये था इसका क्या, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है ताकि आप एक चीज समझ पाओ। अब बोलिए क्या ये a स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर है, 0.6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अच्छा 36 1 से पहले पॉइंट है, कितने से पहले पॉइंट है 1 से पहले पॉइंट, तो स्क्वायर करते हैं तो चीज़ डबल हो जाती है, स्क्वायर रूट करते हैं तो चीज़ आधी हो जाती है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, 1 से पहले पॉइंट 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, बीच में किसका साइन माइनस का साइन, बीच में किसका साइन माइनस का। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 1 से पहले पॉइंट, कितने से पहले 1 से पहले पॉइंट है तो कितने से पहले पॉइंट लग जाएगा 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.36 में से माइनस कर रहे हैं 0.25, यहाँ से कितना बचेगा 1 बचा, यहाँ से कितना बचा 1 और पॉइंट आगे लग जाएगा, अपना वही आंसर है जो ऊपर यहाँ हमें मिला था। ये था इसका स्मार्ट वर्क, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है इसका हार्ड वर्क। और यहाँ हमने क्या किया, इसको हमने तोड़ लिया पावर 2 में, 2 गुना में 2 4 बनाता है, 2 गुना में 2 4 बनाता है, ये बना पूरा a स्क्वायर, ये बना पूरा b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। वैसे ऑफलाइन वीडियो का बेनिफिट यही होता है, समझ में नहीं आया तो पीछे से कीजिए, फिर से देख लीजिए, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं जब तक इरेज करूँ तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उम्मीद करते हैं कि आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो की लेंथ लगभग मेरे ख्याल से 25 से 28 मिनट 30 मिनट हो चुकी होगी। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। 30-30 मिनट की वीडियो ही प्रोवाइड मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आए। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो स्टूडेंट यहाँ तक है, अगर उनको समझ आ रहा है तो प्लीज़ इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छी लग रही है तो ही लाइक करोगे, और अच्छी लगी है, लाइक किया है तो एक शेयर तो बनता है। एटलीस्ट एक स्टूडेंट के पास भेजिए जो पढ़ने का इच्छुक हो। ना पढ़ने वाले का इच्छुक हो उसके पास मत भेजिए, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी करे उसके पास आप भेज सकते हो। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पिछले जो आया था उन 2 स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया, उनका नाम मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा। यहाँ जो भी स्टूडेंट सबसे पहले आंसर बताएगा उसका स्टूडेंट का नाम स्पेशली क्लास में अनाउंस किया जाएगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वो कहता है कि 0.2 की पावर, सेम ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 माइनस में 0.1 की पावर 4 डिवाइड बाय, पिछले क्वेश्चन में नीचे प्लस था, बस यहाँ कर लेते हैं प्लस की जगह माइनस ही, प्लस की जगह क्या कर लेते हैं माइनस। 0.2 का स्क्वायर माइनस में 0.1 का स्क्वायर। अक्सर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस माइनस दोनों में ले लिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ बी रेगुलर, बी पंक्चुअल, ईमानदारी से वर्क करते रहिए। आपको मैथ सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।